और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कल त्यौहार जो है उसके बारे में। रक्षाबंधन का त्यौहार, पूरे देश में रक्षाबंधन की रौनक दिखाई दे रही है। इस पावन अवसर पर देश भर के बाजार भी गुलजार हैं, जगह जगह राखी की दुकानें भी सज गई हैं। पूजा, आपने राखी खरीद ली? हाँ शगुफ्ता, मैंने राखी खरीद ली। देखिए जगह जगह पर अलग अलग राखियाँ देखने को मिल रही हैं। कहीं पर सिल्वर की राखी है, गोल्ड की है, कार्टून राखियां भी नजर आ रही हैं दुकानों में। तो वही उसी का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियों के एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को ध्यान में रखकर ये राखियां बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला से लेकर राजस्थान के अलवर तक में राखी की दुकानों में खरीदारों की लाइन लग रही है। खास बात यह है कि इस बार सरफा बाजार में भी राखी की खास रौनक देखने को मिल रही है। देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई में सोने चांदी की राखी की चमक देखने को मिल रही है। राखी से पहले बहनें भाइयों के लिए मनपसंद राखी खरीद रही हैं, भाई बहनों के लिए उपहार। लेकिन क्या इस राखी और तोहफे का राशि से कोई कनेक्शन हो सकता है? इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन और भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन को लेकर। उससे पहले राखी पर जो चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कल रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान मांगलिक, नए या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो देखिए, क्या बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकेंगी इस दौरान? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रंग बिरंगी ट्रेंडी राखियों से देश भर के बाजार गुलजार है। दुकानों में राखियों की रौनक है तो बहनों और भाइयों को इंतजार है रक्षाबंधन का, जब बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई बहनों को प्यार के साथ उपहार देकर इस त्योहार की रस्म निभाएंगे। 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार इस त्योहार पर कई संयोग एक साथ बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर चंद्र ग्रहण पंचक के साथ भद्रा भी रहेगी। सावन पूर्णिमा तिथि आज सुबह 9:09 से शुरू हो चुकी है। कल 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर इसका समापन होगा, जबकि भद्रा आज सुबह 8:31 से लग चुकी है और आज रात 8:54 तक है। रक्षाबंधन का त्योहार कल 28 अगस्त को है, तो साफ है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा के प्रभाव से दूर रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर पंचक भी लगने वाला है, जो आज से 1 सितंबर तक रहेगा। ये पंचक आज से शुरू हो रहा है, जो अग्नि पंचक कहा जाएगा। इसलिए इस पंचक की वजह से राखी बांधने पर कोई रोक टोक नहीं है। अब बात रही चंद्र ग्रहण की। रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को ही साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसको लेकर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ग्रहण के साए में राखी बांधी जा सकेगी। चंद्र ग्रहण शुक्रवार सुबह 6:53 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहने वाला है, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण को लेकर भी चिंता करने की जैसी कोई बात नहीं है। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा, वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत के लिए ग्रहण संबंधी पारंपरिक नियम उसी तरह लागू नहीं होंगे जैसे किसी दृश्य ग्रहण के समय होते हैं। इसलिए इसे भय की दृष्टि से नहीं देखें, बल्कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के रूप में समझिए। रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा, इसलिए बहनें 28 अगस्त को दिन भर शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं।
28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:58 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से शुरू होकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। बस ध्यान राहु काल का रखना होगा। इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। सुबह का शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही खास है, जो कि शुरू होगा सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक। हालांकि राखी उदय तिथि के हिसाब से आप सारा दिन मना सकते हैं, लेकिन ये मुहूर्त सबसे खास है। राखी में आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको राखी नहीं बांधनी है, और राहु काल हमारा शुरू होगा 10:46 से लेकर 12:22 तक राहु काल रहने वाला है। तो इस समय में आपको राखी नहीं बांधनी है। चंद्र ग्रहण की वजह से राखी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और इस बार भद्रा का भी साया राखी पे नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है वो 28 से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो इस बार राखी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार बेफिक्र होकर बना सकते हैं, क्योंकि ना तो चंद्र ग्रहण, ना ही पंचक और ना ही भद्रा का कोई प्रभाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। राज जी, सवाल आपसे यही है कि कल देखिए देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन डर इस बात का है कि कल चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग कंफ्यूजन में हैं, जो लोग भय में हैं, पहले तो उसको दूर कर दीजिए, और कल के दिन की विशेषता क्या रहेगी, किस मुहूर्त में बांधी जाए राखी, ये भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल का रक्षाबंधन वास्तविक रक्षाबंधन है। कल ग्रहों के लिए भी देखा जाए तो कल ग्रह भाई के रूप में सबसे पहला सपोर्ट करने जा रहे हैं, और मैं उसका कारण बताना चाहता हूं। मंगल को भाई का कारक प्लैनेट कहा गया है। मंगल 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और पहली बार शायद रक्षाबंधन में ऐसा होने जा रहा है कि जब मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, यानी उसी स्थान पर गोचर करेंगे जो भाई के लिए कहा जाता है या बहन के लिए कहा जाता है, उस स्थान पर मंगल का गोचर करना वास्तविकता में इस रक्षाबंधन को सबसे खास बना देता है। बृहस्पति का एग्जॉल्टेड होना इस रक्षाबंधन को सबसे खास बना देता है। बहुत शानदार है। अब बात आ रही है ग्रहण को लेकर के। यस, मैं ये जानता हूं कि जीएनटी के बहुत सारे दर्शक और पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया से, कई बार अलग जगह से। हम आपको जीएनटी पर देख रहे थे, हम आपको जीएनटी पर देख रहे थे। हमें भी थोड़ी खुशी होती है कि जब लोग जीएनटी पर देखते हैं तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लोग मतलब थोड़ा अच्छा समझते हैं। डिबेट उबेट में जब लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब होता है। वो कहते हैं वहां आप गुस्सा कर रहे थे, आप ऐसा। तो हम उनको बताते हैं कि जीएनटी एक ऐसा चैनल है जो शायद गुस्से को कंट्रोल करके व्यक्ति के ब्रेन को क्लीन करके उसको एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो वहां पर डिस्कस करने में मजा आता है। तो क्योंकि ये जो ग्रहण घटित होने जा रहा है भारत के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपके दर्शक जो हैं अमेरिका के अंदर हैं, तो अमेरिका में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। सऊदी अरेबिया में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, ईरान में होने जा रहा है, अफ्रीका में होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंतर्गत होने जा रहा है। क्योंकि ये ग्रहण जो भारतीय समय होगा उसके अनुसार 8:22 पर शुरू होगा। तो जो लोग इन कंट्रीज में रहते हैं जहां का मैंने नाम लिया है, वहां पर सिर्फ आपको सावधानी की आवश्यकता है। वहां आपको आपके समय के अनुसार ग्रहण क्या है उससे 9 घंटे पहले सूतक स्टार्ट हो जाता है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद ही भगवान का स्मरण इत्यादि करके और आप सूत्र बांधना है। लेकिन अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के अंदर रहने पर आपको किसी प्रकार से कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। भारत के अंदर ग्रहण का किसी प्रकार का, भारत के अंदर आप आराम से अपना जो रक्षाबंधन का जो कार्य है उसको प्रॉपर तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, समय पर पूर्ण कर सकते हैं। समय सबसे सुंदर क्या है, 7:30 के बाद, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि रहने वाली है वो 9:48-49 पर खत्म हो जाएगी। कोशिश करें कि 7:30 के बाद से लेकर के
9:48-49 के बीच में अगर पॉसिबल है तो प्लीज रक्षाबंधन मना लें। अगर इस समय पर कारणवश नहीं पॉसिबल होता है, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि अगले 7 दिन तक रक्षाबंधन मनाया जाता था, और मुझे लगता है जब भी कोई बहन अपने भाई के हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांध देना, वो समय अपने आप ब्रह्मांड अनुकूल बना देता है, वो समय अपने आप शुभ हो जाता है। अगर इस समय पर आप नहीं बांध सकती हैं तो भगवान को इस समय पर राखी चढ़ा दें, और फिर जब समय आपको मिले तो फिर राखी, वो जो रक्षा सूत्र है वो अपने भाई को बांध दें। चलिए, तो सही सुबह का सही मुहूर्त होगा, समय तो ग्रहण यहाँ आपने पर आने समझा की दिया राज जी। आगे और भी जानकारी दीजिएगा, एक रिपोर्ट तब तक हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, ऐसे में भाई अपनी बहनों को प्यार से कोई ना कोई तोहफा जरूर देते हैं, लेकिन क्या इस राखी और तोहफे का राशि से कोई कनेक्शन हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुछ खास रंगों की राखी इस रिश्ते में स्नेह के रंगों को और गहरा कर सकती है। और देखिए, भाई के लिए सौभाग्य भी ये चीज़ ला सकती है, तो वहीं अगर बहन के लिए उपहार उसकी राशि के अनुसार चुना जाए तो उसके जीवन में मंगल और सौभाग्य की बरसात होती है। तो चलिए आइए ज्योतिषाचार्य से जान लेते हैं कि बहनें अलग अलग राशियों के आधार पर अपने भाइयों को कौन कौन सी राखी बांध सकती हैं। बात करते हैं कि राशि के अनुसार आप अपने भाई को कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं और भाई अपनी बहनों को राशि के अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें लाल या मैरून कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मेष राशि की है तो आप उन्हें लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें स्पोर्ट्स एसेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं। रेड कलर का हैंडबैग, मैरून कलर का हैंडबैग या कोई फिटनेस रिलेटेड आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें पेस्टल शेड की राखी, सिल्वर कलर की या पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है तो आप उन्हें पेस्टल शेड के कपड़े, परफ्यूम, इत्र या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो आप उन्हें उनकी राशि के अनुसार ग्रीन एमराल्ड दे सकते हैं। आप उन्हें बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, आप उन्हें गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें ग्रीन कलर के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई कर्क राशि के हैं तो कर्क राशि वाले भाइयों को आप सिल्वर या व्हाइट कलर की राखी बांध सकते हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को जो कि कर्क राशि की हैं उन्हें सिल्वर की कोई आइटम गिफ्ट कर सकते हैं। आप सिल्वर कलर के क्लोथ्स गिफ्ट कर सकते हैं। पर्ल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई भी ऐसा लिक्विड आइटम जो कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें ऑरेंज या ब्राइट येलो कलर की राखी जरूर बांधें। और वहीं अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आप उन्हें गोल्ड के आइटम आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें तांबे की कोई अच्छी सी मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ऑरेंज या कॉपर शेड के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिंदगी में प्रगति आए। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें हरे या पेस्टल शेड या फिर अर्दी शेड्स की राखी आप उन्हें बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो आप उनको कुछ प्रीमियम प्लानर या फिर डेस्क ऑर्गेनाइजर या फिर कोई स्मार्ट वॉच या फिर ग्रीन कलर के कपड़े या ग्रीन कलर की ज्वेलरी जैसे कि एमराल्ड हो गई, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल हो गया, ये आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके भाई तुला राशि के हैं तो आप अपने भाइयों को पिंक कलर की या सिल्वर कलर की या फिर रेशम की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहनें तुला राशि की हैं तो तुला राशि वाली बहनों को आप सिल्क की साड़ी, सिल्क का सूट दे सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कुछ सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आप डायमंड या अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं या फिर आप उन्हें रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी दे सकते हैं जिससे आपकी बहनों की जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप अपने भाई को रेड कलर, ऑरेंज कलर या फिर मरून कलर की आप उन्हें राखी दे सकते हैं। और वहीं अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो आप उन्हें रेड मैरून कलर की ज्वेलरी आइटम दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं। साथ ही आप उन्हें कॉपर शेड का कोई ड्रेस मटेरियल भी लेके दे सकते हैं। आप उन्हें तांबे के बर्तन लेके दे सकते हैं।
और साथ ही आप उन्हें रेड कोरल ज्वेलरी जो है उसकी भी ज्वेलरी आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर रेड जैस्पर क्रिस्टल भी आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं धनु राशि की कि अगर आपके भाई धनु राशि के हैं तो आप उन्हें पीले रंग की राखी जरूर बांधे या फिर गोल्डन कलर की राखी बांधे। वहीं अगर आपकी बहन धनु राशि की है तो आप उन्हें येलो कलर के कपड़े या गिफ्ट आइटम्स, येलो मिठाई, येलो कलर का कुछ बैग या गोल्डन बैग, या फिर आप उन्हें गोल्ड की ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें पंच धातु की कोई ज्वेलरी, या फिर आप उन्हें जो है येलो सफायर या येलो सिट्रीन क्रिस्टल आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। शनि की 2 राशियां मकर और कुंभ राशि के अगर आपके भाई हैं तो आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग की राखी बांध सकते हैं या फिर फिरोजी रंग की राखी बांध सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन मकर या कुंभ राशि की हैं तो आप उन्हें लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रीमियम बैग गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ होम गैजेट्स गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी किचन में या उनके होम में एक्सेसरीज में काम आए। और साथ ही आप उन्हें ब्लू सफायर या ब्लू सफायर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें नीले या बैंगनी रंग के कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे मीन राशि की कि अगर आपके भाई मीन राशि के हैं तो आप उन्हें पीले या गोल्डन कलर की राखी जरूर बांधे, और अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो आप उन्हें गोल्डन कलर के कपड़े, गोल्डन कलर की एसेसरीज गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई रिलीजियस बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सुंदर सी भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर सकते हैं। गोल्ड के आइटम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमने समझा राशि के हिसाब से क्या आप अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, गिफ्ट के बारे में तो हमने समझ लिया कि बहनों को इस राखी पर क्या उपहार राशि के हिसाब से देना चाहिए। अगर हम राखी की बात करें तो वो कौन सी राखी है, किस तरीके की राखी भाई को बांधने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और किस तरीके की राखी बिल्कुल ना बांधी जाए, कुछ ऐसा भी है? देखिए, अगर मैं शास्त्रोक्त परंपरा को लेकर के बात करता हूं, क्योंकि लाल रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग आपको मानसिक शक्ति प्रदान करता है, चीजों से लड़ने की, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। पीले रंग की अगर बात की जाए तो वास्तविकता में पीला रंग आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करके आपको मानसिक शक्ति इत्यादि देता है, जिससे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं और रिश्ते के इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हरा रंग आपको जीवन को शुरुआत करने की एक कला देता है। ब्लैक इत्यादि के प्रयोग के लिए शास्त्र में निषेध कहा गया है कि काले रंग इत्यादि का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, या जिसमें स्पेशली अगर काले रंग की बात की जाए या ग्रे कलर की बात की जाए, इन दोनों रंगों को अवॉइड करने की बात कही गई है शास्त्र में। अगर देखा जाए तो लाल या पीले रंग की अगर आप राखी बांध रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। काले रंग और उसके साथ भूरे रंग का प्रयोग जो है मुझे लगता है वो राखी पर नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्र भी कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, और धर्म शास्त्र भी इसी समय को, इसी चीज को सूचित करता है। इस प्रकार के रंगों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो